नमस्कार विद्यार्थी कक्षा 8वीं के बच्चे हो। आज हम लोग सुलभ भारती में नहीं कुछ इससे बढ़कर पाठ नंबर 9 सुमित्रानंद पद का कविता का गायक करने जा रहे हैं। ये आज आप लोग को हम लोग इसमें बताने वाले हैं सुमित्रानंद पद ने क्या कहा है। तो चलिए सुमित्रानंद पद जी का पहले चलिए हम लोग परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1900 कौसानी अनमोड़ा उत्तराखंड में गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1977 में इनकी मृत्यु थी। पद जी प्राकृतिक से बहुत लगाव था। प्राकृतिक सौंदर्य के अनुपत ये कोमल भावना कवि की आपकी पहचान अपने बचपन की सुंदरता या ज्ञानपीठ के बारे में अनेक चीज़ों की इनकी जानकारी थी। नेहरू पुस्तक साहित्य अकादमी आदि पद्म भूषण का भी सम्मान इन्हें किया गया था। प्रमुख कृतियां हैं इनकी वाणी पल्लव गुजर मानसिक वाणी सत्यकाम आदि। चलिए आज हम लोग देखते हैं इस कविता में उन्होंने क्या किया है। प्रस्तुत गीत में कवि ने सुमित्रानंद पद जी ने माँ कृषि कलाकार कवि बलिदान पुरुष एवलोक के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है कि उपयुक्त सभी व्यक्ति समाज देश के हित के सदैव तत्पर करते हैं। उनकी पूजा से बढ़कर दूसरा कोई पूजा नहीं होता। चलिए देखते हैं क्या बताया है इसमें। तो हिंदी 8वीं कक्षा के बच्चे हो, हिंदी कुछ इससे बढ़कर नहीं सुमित्रानंद ने कहा है। किसके किसके बारे में कहा है? माँ, किसान, कलाकार, बलिदान, कवि, सज्जन व्यक्ति के बारे में। तो चलिए पहले हम माँ के बारे में देखते हैं क्या कहा गया है। प्रसव वेदन सहज जब जजनीय, बच्चों को जन्म देने वाली जो माँ है हृदय से स्वप्न निर्जय मूर्त बनाकर अपना स्वयं जो हृदय से अपने को सुंदर स्वप्न मूर्त रूप में प्रदान करती है उसे सत्यदान से उसे पालन पगपग व शिशु पर निछावर नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। कवि कहती हैं कि जगनी प्रसव की गहना पीड़ सहकर शिशु को जन्म लेती है। एक गहरी पीड़ा में वो शिशु को जन्म लेती है और अपनी हृदय से स्वप्न की मूर्ति रूप में प्रदान करती है। अपने उस अंश की स्वप्नपात कराकर पालती है। पग पग पर वो शिशु देखभाल करती भी है। हर समय पर वो अपने शिशु का देखभाल भी करती है। माँ की इस रूप में बढ़कर माँ का ये रूप में बढ़कर कोई दृष्टि में नहीं इनकी सुंदरता की वर्णना की जाए। तो इसे प्रार्थना हम माँ के लिए कर रहे हैं। चलिए आगे। अभी दूसरा है किसान के ऊपर। शीत तप पर झुकी प्राकृतिक से व स्वदेव भूत जनक कर उधर सरे समावाला बना धार को जब मंडल कृषि देने भर नहीं प्रार्थना इससे शुभ करगी। धरती का पुत्र कृषि पोषक माघ के भी असीम शीतल और ज्येष्ठ के भी भयानक तप पर लगी प्राकृतिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो सामना करता है। चाहे इंसान गर्मी हो चाहे वो बहुत ठंडी हो, फिर भी उस धरती पर आकर उसे मेहनत कड़ी पसीना निकाल कर मेहनत कड़ी धूप में रहकर वो अपने धरती को उपजाऊ बनाता है। ऐसे कृषि रात दिन काम करते हैं। उसी भूमि में हरी भरी उस भूमि को वो हरा भरा करता है। संपूर्ण संसार में वो सभी को अन्न देता है। अनाज के सबसे भंडारों को अनाजों से सबके भंडार भर देता है। उस कृषि को मंगलकारी रूप में बढ़कर प्रार्थना के योग कोई नहीं दे सकता, ऐसा कवि का कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला कवि वर्ण को भाव तुली से सजर समूह, जब रूप को नया रूप दे भरत कृषि के जीवन संपन्न नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। कवि कहते हैं कि
कलाकार अपने रंगों से रंग भरता है, अपनी भावना कल्पना सभी तरह से भरता है, माध्य रूप मूर्त उसे करता है। उसी प्रकार कवि वर्ण वर्ण में जोड़कर अपनी भावना अभिव्यक्ति दिखाता है, उस कला में, उस नए रूप में अपनी जीवन को प्रदान करता है, दोनों के पूज्य को अधिक प्रिय बनाता है। उसे कहते हैं प्रेम सी, उसी कहते हैं कि दोनों की पूजा से अधिक नहीं प्रिय किसी और की पूजा नहीं। यही इसमें कवि ने कलाकार के बारे में बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सत्य की निष्ठा, जन्मभूमि प्रेम, जब मानव जीवन के मंगल हेतु करके उसंग प्राण निज भूजनक को कर कोशित रंजित नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। कवि कह रहे हैं ऐसे अनेक आत्माएं हैं इस भूमि पर जन्म लेती हैं जो सत्य की पालन और मानव की मात्र के मंगल रूप में अपने प्राणों को उत्सर्ग करता है, अपने रक्त को भूमि रिचित को उससे बढ़कर कहता है, वो है कवि। तो इसी प्रकार कवि जो है अपनी खुद के लेखक राइटर के बारे में ये बात बताइए कि खुद की प्रेरणा अपने आत्मा से जो बनाई होती है वो खुद से करता है, स्वयं अपनी मन की भावना को लिखता है, उसे कहते हैं कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक चक कर जीवन मधुर रस प्रतिनिष्ठा विपुल मनोभैविक और संचित जन मधुकर अनुभूति द्वत्त जब करते भव मधु छत्र विपिन्न नहीं प्रार्थना इससे सूचन। कवि का कहना है ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जीवन में प्रत्येक क्षण को जो लोग सुख शांति पूर्वक जीते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को संचित करते हैं, जिस प्रकार मधुक एकता करके उसी अपने छात्र को निर्माण करते हैं, उसी प्रकार यह परोपकारिक योग भी अपने अनुभव रूप में मधु का संचित करता है। मानव मात्र के लिए इसमें कहना है कि सज्जन व्यक्ति चाहे जो भी हो अपने लिए नहीं, पहले दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों की भावना सोचता है, फिर वो अपने विचारों को प्रदान करता है। ऐसे उनके लिए गई पवित्र दूसरों को प्रार्थना देता है। तो ऐसे अधिक पवित्र मानव जो होते हैं वो सज्जन होते हैं। तो बच्चों, कवि ने इसमें माँ, किसान, कलाकार, लेखक और सज्जन व्यक्ति के बारे में कहा है। चलिए इसके कुछ प्रश्न हैं जो आपको लिखने हैं। धन्यवाद।